नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम अगले हफ्ते की इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के बारे में, जहां पे अगले हफ्ते मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जो कि मार्केट पे इंपैक्ट डालते हुए दिखाई देंगे। यहाँ सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स के ट्रिगर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। जहां तक हम बात कर रहे हैं अमेरिकन मार्केट्स की, तो फ्राइडे के सेशन में अमेरिकन मार्केट्स में लगभग 1 से 2% तक की तेजी देखने मिली। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 700 अंक तक यहाँ पे उछलता हुआ दिखाई दिया। वहीं नेस्डेक में भी 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी थी, 61 पॉइंट। S&P 500 यहाँ पे उठता हुआ दिखाई दिया। और अगर हम बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में भी 1.5 से 2% तक का उछाल जो था वो बनता हुआ दिखाई दिया। पूरे दुनिया भर में जिस तरीके से अभी पॉजिटिव न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से डेब्ट सीलिंग बिल जो था यूएस में पास होता हुआ दिखाई दिया फाइनली, जिसका ओवरहैंग बना हुआ था मार्केट्स पे, उसके बाद मार्केट चीयर अप करते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ चाइना से भी जो है वो पॉजिटिव न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है कि वहां पे रियल एस्टेट पे जो है वो चीन जो है एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करता हुआ दिखाई दे सकता है, वहां के लिए कुछ पैकेज अनाउंस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं वहां पे चाइना हांगकांग के मार्केट्स जो थे वहां पे हरियाली देखने मिली। तो कहीं ना कहीं न्यूज पॉजिटिव है और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे मार्केट्स पे भी देखने को मिल सकता है। अगर एसजीएक्स निफ्टी की भी बात करें, निफ्टी फ्यूचर्स की 166 पॉइंट की तेजी के साथ 18,700 के ऊपर जाके कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कल के दिन अगर हम बात करें सोमवार के दिन के ओपनिंग के संकेत की, तो एक अच्छे गैप अप की चांसेस यहाँ पे आपको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम अगले हफ्ते के दूसरे इंपॉर्टेंट ट्रिगर की बात करें, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो है अप्रैल में आई थी, उसके बाद अब 6 से 8 जून के बीच जो है आपको दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है इस फाइनेंशियल ईयर की देखने को मिलेगी। और इसमें रेट हाइक से रिलेटेड आरबीआई गवर्नर क्या कहते हैं, यहाँ पे रेट पाउज होता है, रेट में कटौती देखने मिलती है, इन सारी चीजों पे नजर होगी। और आगे जिस तरीके से ग्रोथ का अनुमान जो है वो किस तरीके का रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, मानसून की क्या स्थिति रह सकती है आने वाले कुछ दिनों में, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होंगे जिसके ऊपर बाजार कीनली वॉच करेगा। और आगे की जो तेजी है मार्केट्स की वो इन सारी बातों पे डिपेंड करती हुई दिखाई देगी। तीसरे इंपॉर्टेंट ट्रिगर की अगर हम बात करें, तो एफआईएस डीआईएस के जो डेटा है वो दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 दिनों में अगर हम देखें तो एफआईएस की तरफ से थोड़े सेलिंग के नंबर देखने मिले हैं। पिछले 2 दिनों में हल्की मार्केट में करेक्शन थी और यहाँ पे लगभग 729 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है। वहीं 1070 करोड़ की बाइंग जो है डीआईएस ने की है पिछले 2 दिनों में। लेकिन अगर हम पिछले महीने की बात कर रहे हैं, तो पिछला पूरा महीना अगर हम देख रहे हैं तो एफआईएस के लिहाज से बहुत शानदार रहा है। पिछले 2-3 महीनों से एफआईएस ने यहाँ पे बाइंग करना चालू किया। मार्च के महीने में 2000 करोड़, फिर अप्रैल में लगभग 5,500 करोड़ से ज्यादा की, और मई के महीने में 27,856 करोड़ की जो बाइंग देखने मिली है वो यहाँ पे कहने के तेजी को लीड करते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ डीआईएस की तरफ से देखें तो बिकवाली का प्रेशर उतना ज्यादा नहीं रहा है, सिर्फ 3300 करोड़ की सेलिंग जो है पिछले महीने डीआईएस ने की। यानी कि एफआईएस जब खरीदे तो डीआईएस भी उतना माल नहीं बेच रहे हैं, और जब डीआईएस सेल कर रहे थे उस समय जब एफआईएस सेल कर रहे थे तब डीआईएस ने जमकर माल यहाँ पे एक्यूमुलेट किया था। तो कहीं ना कहीं बॉटम जो था वो कहीं ना कहीं अच्छे से सपोर्ट ले रहा था, मार्केट में उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी क्योंकि डीआईएस का सपोर्ट था। और अब एफआईएस का सपोर्ट देखने मिल रहा है, तो फिर आपको एक अच्छी तेजी का माहौल बनता हुआ मार्केट्स में दिखाई दे सकता है। अगर निफ्टी के लेवल्स को भी देखने की कोशिश करें यहाँ पे कि किस तरीके के लेवल्स निफ्टी में इंपॉर्टेंट होते हुए दिख रहे हैं, तो पिछला अगर हफ्ता हम देखेंगे तो 18,500 के नीचे जाके मार्केट क्लोज नहीं हुआ है और लगभग 18,500 के लेवल को रेस्पेक्ट किया। वीकली बेसिस पे हमने जो क्लोजिंग दी कल के दिन 18,534 पे, तो कहीं ना कहीं पिछला हफ्ता थोड़ा कंसोलिडेशन भरा था। तो अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा नीचे की तरफ और अपर साइड में। अगर नीचे 18,500 और 18,475 का लेवल टूटता है तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है नीचे की तरफ, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। और जिस तरीके से गैप अप के संकेत दिख रहे हैं सोमवार के लिए, यानी कि अगर एक बार 18,670 18,675 जो कि अभी तक का पिछला हाई है, यहाँ पे अगर हम देखें 18,662 वो लेवल है जो कि हमने 30 मई मंगलवार के दिन लगाया था हाई, और उसके बाद थोड़ा करेक्शन जो था मार्केट में देखने मिला। तो वो लेवल अगर क्रॉस होता है तो फिर आपको निफ्टी में एक नई तेजी की तरफ बढ़ता हुआ मार्केट दिखाई देगा। और फिर पुराना जो हाई है लगभग 18,880 890 के आसपास का, वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। और उसका 19,000 की तरफ भी मार्केट हो सकता है आपको जाने को देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने पहले ही नया हाई लगा दिया है, लेकिन अभी निफ्टी 300-400 पॉइंट से पीछे चलता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है अपने पुराने हाई से। तो अब देखना होगा कि क्या निफ्टी यहां से एक नया हाई लगा पाएगा। आरएसआई में भी अगर देखें तो आरएसआई में 70-72 के आसपास के लेवल के आसपास आके कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम बनने की कोशिश हो रही है लगातार। पिछले कुछ अगर आप महीनों में देखें मार्च के बॉटम से, तो हमने एक अच्छी खासी रैली जो है वो लगभग 1,500 पॉइंट से ज्यादा की तेजी जो है निफ्टी में देखने मिल चुकी है।
अब सबसे बड़ा सवाल एक यही होगा कि क्या वापस 18,900 के आसपास के लेवल क्रॉस करके निफ्टी 20,000 की तरफ जो है मूव करता हुआ दिखाई देगा आने वाले कुछ महीनों में, या फिर यहाँ से करेक्शन फिर से आता हुआ दिखाई देगा। तो ग्लोबल मार्केट्स की जो हालात है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे सारी चीजों के, और लोकल चीज जो है वो यहाँ पे सारी चीजें सही देखने को मिल रही है। लेकिन अगर अब बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा की, तो यहाँ पे दो लेवल जो है अगले हफ्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लेवल है 18,500 के पुट का, जहां पे लगभग 2 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट के ओपन इंटरेस्ट बने और लगभग 93,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है नए जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं फ्राइडे के सेशन में। तो 18,500 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। पुट राइटर्स जो है वो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि 18,500 का लेवल नीचे की तरफ ना टूटे, और कहीं ना कहीं वो लेवल अगर नहीं टूट रहा है तो फिर मार्केट में एक मजबूती, एक बॉटम जो है कहीं ना कहीं वहां पे एक सेफ बना रहेगा कि वहां से नीचे मार्केट शायद ना जाए, और एक सपोर्ट के रूप में वो लेवल काम करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 18,600 के कॉल पे यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दिया है। फ्राइडे के सेशन में 2,07,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट जो है वो बना हुआ है। तो 18,500 18,600 वो लेवल है जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो आपको पुट और कॉल दोनों ही साइड में देखने मिल रहा है। अब अगर सोमवार के दिन 18,600 के ऊपर ही जाके मार्केट गैप अप खुलता है तो कहीं ना कहीं 18,600 के जो कॉल राइटर्स है वो फंसते हुए दिखाई देंगे। ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बहुत बड़ी है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ से अनवाइंडिंग भी होती हुई दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं यहाँ से निकलने वाले भी बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। तो वहां पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और उस कंडीशन में फिर आपको एक 18,700 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो फिर आपको एक अच्छी तेजी का माहौल बन सकता है, क्योंकि उस 18,700 पे भी लगभग 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना है, 18,800 पे भी लगभग 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना है, यानी कि हर एक लेवल पे कॉल राइटर्स जो है वो यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कॉल राइटर्स फंसेंगे तो फिर उनके तरफ से जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो मार्केट को और भी ऊपर की तरफ खींचती हुई दिखाई देगी, और 19,000 का जो लेवल है अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो क्या यहाँ से मार्केट में भी 400-500 पॉइंट की तेजी जो है अगले हफ्ते देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। आरबीआई की पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो एक बहुत बड़ा दिन होगा, और हालांकि उस दिन एक्सपायरी होगी तो उस दिन का मोमेंटम सीधा गुरुवार को ही समझ आएगा कि मार्केट किस तरीके से एक्सपायरी की तरफ रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये होप करके चलना चाहिए कि 18,500 एक सेफेस्ट लेवल हो सकता है नीचे की तरफ, जो शायद ना टूटे अगले हफ्ते, लेकिन अपसाइड में 18,700 18,800 तक के लेवल मिनिमम देखने को मिल सकते हैं। कि लगभग 300-400 पॉइंट की जो रेंज है वो कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हैं कि अगले हफ्ते के लिए हो सकती है, जिस रेंज में ही मार्केट कामकाज करता हुआ फिलहाल दिखाई देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।